सुबह रोजाना इसी कीचड़ में बच्चे स्कूल जाते हैं, काफी परेशानी होती है दूसरी गलियों से। विधायक खुद तो पूरे एरिया में आ नहीं सकता, उसने वहाँ अपने चमचे हैं समझ लो, उनको छोड़ रखा है, वो खबरें पहुँचाते हैं। हमारी यहाँ की काउंसलर वो है राफिया माहिर। अच्छा अच्छा। उनके वालिद साहब जो हैं हफीजुल हक साहब, उन्होंने जल्दबाजी करते हुए सड़क को ठेकेदार से मिलकर टूटवा दिया। सामना करना पड़ रही है बहुत ज्यादा। किसने कराया ये काम, कुछ है कोई पता है किसी का? आले मोहम्मद इकबाल विधायक। हाँ जो है सिर्फ नेता जो है वोट सपोर्ट चाहते हैं, मगर हमारा कोई सहयोग या हमें सपोर्ट नहीं करते। परेशानी रही, महा परेशानी है, इससे बड़ी क्या होगी। आदमी चलते चलते गिर रहा है, कपड़े सही होते हैं और घर में जाओ तो कहती है कपड़े बदलो। भाई क्यों बदलो, कह रही है देखना। मटिया महल विधानसभा है, पूछा पंडित। और मैं आपको बता दूं यहाँ से रिक्शाएं निकलनी भी काफी मुश्किल है। देखिए आपके सामने। अच्छा, पुरानी दिल्ली जब लोग आते हैं, घूमने आते हैं, देखने आते हैं, ऐतिहासिक जगह है, क्या घूमते होंगे, क्या देखते होंगे यहाँ पर आकर? देखिए आप ये देखते हैं, कीचड़ देखते हैं, लोगों को गिरता हुआ देखते हैं, गाड़ियाँ देखिए, गाड़ियाँ फिसल के ऐसे गिरती है, रपट के फैमिलियों के चोटें लग जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं। अच्छा, पुरानी दिल्ली वालों को तो राजा कहा जाता है, तो आप किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर? राजा नहीं, फकीर बने हुए इस राज में। तो इस वक्त हम पूछा पंडित पर हैं और ये मटिया महल विधानसभा लगती है। और यहाँ के हालत देखिए, पिछले 1 महीने से ऐसे गली को खोद कर डाल दिया है और पुरानी दिल्ली की तंग गलियां हैं, सक्रिय गलियां हैं। और यहाँ के हालत आप देखिए। अभी तो आपको यहाँ भीड़ कम नजर आ रही होगी, लेकिन दिन में जो यहाँ पर भीड़ होती है, रिक्शे पलटते हैं, लोग गिर रहे हैं, यहाँ पे चलना मुश्किल हो गया है। पहले ये कीचड़ आप देख लीजिए। सर आप यहीं रहते हैं पहले? हाँ जी बिल्कुल, हम यहीं रहते हैं। अच्छा। मैं राजा यहाँ हूँ ना। तो ये जो गली के हालात आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल देख रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर? हो रही है कुछ परेशानी? परेशानी नहीं है, बहुत परेशानी होती है। परेशानी नहीं, महा परेशानी है, इससे बड़ी क्या होगी। आदमी चलते चलते गिर रहा है, कपड़े सही होते हैं और घर में जाओ तो कहती है कपड़े बदलो। भाई क्यों बदलो, कह रही है देखना पीछे। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपके टोपी लगी है, बादशाह इंसान है आप, मस्जिद तक कैसे पाक पहुँचते होंगे? मस्जिद तक ऐसे पहुँचते हैं, जब देखते हैं तो शर्म आती है, फिर जाके नल के ऊपर धोना जाना पड़ता है। अच्छा, क्या वजह है 1 महीने से गली खोद कर डाल रखी है, बनाई नहीं है अभी तक? ये तो हमारे गली के हमारे जो छोटे बड़े हैं वो बताएंगे, हम तो अभी बच्चे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे गली के जो हालात हैं? और ये पुरानी दिल्ली है, लोग घूमने आते हैं यहाँ पर, देखने आते हैं पुरानी दिल्ली कैसी है। भाई देखो ना कितनी कीचड़ हो रही है। ये जब ये छुट्टी होती है ना, स्कूल का टाइम होता है, ये सब लोग बच्चे इतने परेशान होते हैं, निकल नहीं जाता यहाँ से। लेकिन आपने तो विधायक जी को बहुत भारी मात्रा में वोट देकर जितवाया था, इसलिए जितवाया था? नहीं बस क्या कर सकते हैं, वो तो बताओ। ये तो आप भी यही रहते हैं सर? हाँ जी, मैं पैदा ही हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, कदीमी रहने वाला हूँ यहाँ का। तो ये हालात जो यहाँ के हो रहे हैं, आप खुद देखिए। ये पुरानी दिल्ली की तंग गलियां हैं, जहाँ लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं पुरानी दिल्ली कैसी है। पुरानी दिल्ली का ये हिस्सा जहाँ आप खड़े हुए हो, ये तारीखी हिस्सा है। ये वो है जो शाहजहां बादशाह ने आबाद करा था, शाहजहां आबाद जिसका नाम रखा था। उसके अलावा और एक चीज़ है, इसकी खासियत ये है कि आज़ादी की तहरीक जो है ना, वो यहीं बल्ली मारंग से चली थी। हकीम अजमल खां के यहाँ से, मिर्ज़ा गालिब भी यहीं के रहने वाले थे। इसके अलावा बहुत नामों शख्सियाँ ऐसी हैं जो यहाँ जिनसे जो इस इलाके में जन्म ले चुकी हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब का घर आगे था और उनकी बहन आबिदा बेगम, उनकी बहन जो थी वो यहीं रहती थी। आबिदा बेगम भी यहाँ आती थी। ये पुरानी दिल्ली का तारीखी एरिया है। तो तारीखी एरिया का ऐसा हाल, ये सीवर देख रहे हैं, 1-1 फुट ऊपर उठे हुए हैं, गलियां, ये नालियां तोड़ी हुई हैं। नालियां तो यहाँ है नहीं है, मैं दिखा दूं आपको। और दूर से दूर तक सिर्फ कीचड़ और असल में ऐसा है, ये सियासी रस्साकशी का नतीजा है। यहाँ के जो विधायक हैं आले मोहम्मद इकबाल, उनके बारे में पूछना चाहूंगा। सीधा सवाल मेरा ये है, चुनाव जब वो जीते थे भारी मात्राओं में पूरी दिल्ली में वो जीते थे, इसमें कोई शक नहीं है, सबसे ज्यादा वोटों से, पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से। तो इसलिए जीते थे कि ये टूटी हुई सड़कें मिलेंगी पुरानी दिल्ली को? नहीं, मैंने आपको बताया, विधानसभा को मैंने आपको बताया सियासी रस्साकशी का शिकार है। एक तो पहली बात तो ये कि ये दोनों इलाके जो है सरहद है, ये पूछा पंडित का इलाका। आपसे चाहूंगा, आप बुजुर्ग हैं यहाँ के, थोड़ा सा आगे की सड़क दिखाएं, फिर मैं आगे आपसे और सवाल पूछूंगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मटिया महल विधानसभा का हाल। हालांकि नेता जो है चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े वादे कर देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद वो हो जाते हैं गायब। और ये देखिए, यहाँ पे रिक्शाएं भी पलट रही हैं, बच्चे भी गिर रहे हैं। पुरानी दिल्ली की तंग गलियां हैं, हालांकि रिक्शा निकलना मुश्किल होता है यहाँ से, ऊपर से ये सड़क खोद कर डाल दी है। 1 मिनट भाई साहब, आप जो गाड़ी लेके आ रहे हैं, कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? देख लो आपके सामने, बहुत परेशानी है। और क्या है, कीचड़ जी, कीचड़ के साथ साथ ये सीवर देख लीजिए।
और यहाँ पर महिलाएं भी गुजरती हैं, बच्चे भी गुजरते हैं, दुकानदार भी हैं। और ये सीवर देखिए आप, ये देखिए गाड़ियां दिखा दूं आपको कैसे उतर रही हैं। भाई एक मिनट रुकेंगे आप? यहाँ परेशानी का सामना जो आपको करना पड़ रहा है सड़क पर, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खतरनाक परेशानी का सामना करना पड़ रही है, बहुत ज्यादा। किसने कराया ये काम, कुछ है, कोई पता है किसी का? आले मोहम्मद इकबाल विधायक। ये देखिए गाड़ियों का उतरना और चढ़ना काफी मुश्किल हो गया है। और यहाँ होटल भी है, दुकानें भी है। ये पुरानी दिल्ली है, मटिया महल विधानसभा। एक मिनट भाई साहब, आप बताएंगे इस भयानक हाल के बारे में? देखिए आपके सामने। अच्छा, पुरानी दिल्ली जब लोग आते हैं, घूमने आते हैं, देखने आते हैं, ऐतिहासिक जगह है, क्या घूमते होंगे, क्या देखते होंगे यहाँ पर आकर? देखिए आप ये देखते हैं, कीचड़ देखते हैं, लोगों को गिरता हुआ देखते हैं, गाड़ियाँ देखिए किस तरीके। अच्छा, आपने जो वोट दिया था, आप एक नौजवान है, नई पीढ़ी है, यही सोच के दिया था कि आप ऐसी सड़कें पाएंगे? हमने तो ये सोच के दिया था कि सर्विस मिलेगी अच्छी, लेकिन ये सर्विस मिली है। अच्छा, विधायक जी कभी जीतने के बाद मिलना है आले मोहम्मद इकबाल? हाँ, आते तो रहते हैं, मुलाकात होती है, सुनवाई सब होती है भाई, लेकिन काम नहीं होता। अच्छा, सुनवाई होती है, सिर्फ काम नहीं होता। हम लिखवाने जाएंगे कंप्लेंट लिखेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन काम होगा अपने ही वक्त पे। आगे समझ में? जी जी, समझ गया मैं। तो लोगों का ये ना, ये है कि सुनवाई तो होती है लेकिन काम नहीं होता। और ये आप हालत देखिए, ये कीचड़ देखिए, और ये सीवर के ढक्कन देखिए, सड़क तोड़कर डाल दी है, 1 महीना हो गया है। पुरानी दिल्ली की सक्रिय गलियां हैं, तंग गलियां हैं। हालांकि चुनाव के वक्त काफ़ी बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, फिर मैं वापस आता हूं। हालांकि बहुत बड़ा एरिया है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा पूरा, मैं यहीं से आपको दिखाता हूं। ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है, मटिया महल विधानसभा है, पूचा पंडित। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से रिक्शाएं निकलनी भी काफ़ी मुश्किल है, देखिए। और इसलिए यहाँ पर रिक्शाएं भी नज़र नहीं आ रही क्योंकि सड़क खराब है। और ये स्कूटी यहाँ से निकल रही हैं। अब आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, इधर आए आप। ये देखिए लोग गिर रहे हैं, गाड़ियाँ फिसल के ऐसे गिरती है, रपट के फैमिलियों के चोटें लग जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं। अच्छा, पुरानी दिल्ली वालों को तो राजा कहा जाता है, तो आप किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर? राजा नहीं, फकीर बने हुए इस राज में। तो जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ जो है सिर्फ नेता जो है वोट और सपोर्ट चाहते हैं, मगर हमारा कोई सहयोग या हमें सपोर्ट नहीं करते। और यहाँ के लोग पढ़े लिखे ठोकरे खा रहे हैं, पढ़ लिख के। अच्छा, नेता जो है अपना काम करके निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, वोट लेकर गायब हो जाते हैं। हाँ, वो जो है यहाँ के बड़ों को देख रहा है और यहाँ की कमजोरी देख रहा है। मुसलमानों में एक नहीं है, ना यूनिटी है, ना एकता है, ना अखंडता है। जी जी, एक मिनट आप इधर आ जाएं, थोड़ा आप इधर आए आप। मैं आपके पीछे का ये नज़ारा भी दिखाना चाहता हूँ हाथों हाथ। तो जैसे कि लोग यहाँ पर बता रहे हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बुजुर्ग भी गुजर रहे हैं और बच्चे भी गुजर रहे हैं। दिन में गिरते भी होगा, कोई एक आध गिर जाता है नहीं? गिरते कई हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी तो सुबह स्कूल के वक्त पे होती है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये रीढ़ की हड्डी है, समझ लो, पुराने शहर की। ये वो एरिया है जो यहाँ अजमेरी गेट से जोड़ता है इसको। बाहर चूँकि ट्रैफिक जाम होता है, विक्रम में फंसी भी होती हैं, लोग भीड़ से बचने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और ये सीधा अजमेरी गेट जा रही है रास्ता। अच्छा, एक बात बताएं, जब बारिश का सीजन है तो ये सड़क तोड़ने की जरूरत क्या थी? मैंने आपको बताया ना, सियासी रस्साकसी का शिकार हुआ है ये सब, इसमें कोई शक नहीं है। आले मोहम्मद काम करने वाले आदमी हैं और पहले भी उन्होंने काम करा है, लेकिन उनको तो पता नहीं। मैंने बताया ना, सियासी रस्साकसी। जो हमारे काउंसलर साहब, हमारी यहाँ की काउंसलर साहिबा हैं, उनके जो फादर हैं, उन्होंने ये सोच के कि मैं काउंसलर कौन है, नाम बताएं पहले। हमारी यहाँ की काउंसलर वो हैं राफिया माहिर। अच्छा अच्छा। उनके वालिद साहब जो हैं हफीजुल हक साहब, उन्होंने जल्दबाजी करते हुए सड़क को ठेकेदार से मिलकर टूटवा दिया। टूटवाने के बाद ये हुआ था कि उसके बाद बरसातें शुरू हो गई। आले साहब को तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें पता नहीं ये बात। इन्होंने ठेकेदार से उनको पता नहीं है, वो विधायक है, उन्हें एक एक बात का पता रहता है। आम इंसान से वोट लेना जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ ना, विधायक खुद तो पूरे एरिया में आ नहीं सकता। उसने वहाँ अपने चमचे हैं, समझ लो, उनको छोड़ रखा है, वो खबरें पहुँचाते हैं। कुछ उनके लोकल कॉन्टेक्ट होते हैं, जैसे हम जैसे लोगों से उन्होंने बात कर ली या हमने कोई परेशानी बता दी तो उन्हें पता चल गई। अब वो बार बार, तो हमने तो ये देखा है कि इन लोगों ने पहले इस काम को करा दिया कि मैं क्रेडिट ले लूं कि मैंने कराया। मैं आपको दिखा दूं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे भी यहाँ से गुजर रहे हैं और माताएं बहनें सब यहीं से गुजरती हैं। और ये हालात आप देखिए, पुरानी दिल्ली, कूचा पंडित। एक और मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है ना जहाँ आप खड़े हो, ये सरहद है। ये इधर का जो हिस्सा है ये बल्ली महारान में लगता है और ये लगता है उसमें मटिया महल में। ये जो आप देख रहे हो ना, पाइप ऊपर
ये इमरान हुसैन का पाइप है, ये आले मोहम्मद का पाइप अंदर जा रही है। इस पे पाइप उनने बहुत ऊंचा छोड़ दिया, जिससे गाड़ियां रपट रही हैं। बहुत ऊंचा है जमीन के, ये प्लास्टर होने के बाद भी नहीं आएगा ये इतना। तो ये पाइप मैं आपको दिखा दूं, हालांकि इस पे कोई उलझ कर गिर भी सकता है, मुंह के बल गिर सकता है। और ये पूरी गली देखिए आप, पूछा पंडित की वो गली है जो इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ रही है जी। इसमें एक चीज और है, जब कोई भी काम होता है, कोई भी स्कीम लागू होती है इलाके में, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी से सकतदोश हो जाते हैं कि ये एमएलए का काम है। अगर हम बैठ के कराते ये काम, गली वाले बेदार होके इसको अपनी सहूलत को देखते हुए कराते, तो आज ये हालत नहीं होती। जब कोई काम होता है, एक तो कोई नहीं आता निकल के, जब कोई काम करना शुरू हो जाता है और जब सब आने लगते हैं, जब शुरू होगा कि ये यूं नहीं यूं। चलिए, लोग तो सीधे हैं, भोले होते हैं वोट देके। अब आप थोड़ा सा आगे चल के चलिए, थोड़ा सा। तो ये गलियों के हालात देखिए। मैं फिर बता दूं आपको, ये है मटिया महल विधानसभा। विधायक हैं यहाँ से आले मोहम्मद इकबाल, जिन्हें जनता ने भरपूर वोट दिए थे और ये सोच के दिए थे कि वो अच्छा काम करेंगे। एक मिनट, आप बताएंगे थोड़ा इस गंदगी के बारे में? और ये सड़क टूटी हुई है, बड़े परेशानी हम तो यहाँ से। पुरानी दिल्ली के लोग तो राजा कहलाए जाते हैं, इतिहास के पन्नों पर अपनी राजा कैसे खिलाएंगे? देख रहे हो कितना माहौल खराब है। बच्चे स्कूल जाते हैं इसी कीचड़ में, सुबह रोज आने इसी कीचड़ में बच्चे स्कूल जाते हैं। काफी परेशानी होती है, दूसरी गलियों से जाते हैं तो काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है आवाम को। और ये देखिए, पुरानी दिल्ली है ये, मटिया महल विधानसभा। विधायक आले मोहम्मद इकबाल, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये देखिए। और यहाँ पर पाइप भी डाला हुआ है, अगर यहाँ पर पैर फिसल जाता है तो मुंह के बली गिरेगा इंसान। भाई साहब बताएंगे थोड़ी सी परेशानी का? जो बहुत सर, बहुत यहाँ की तो परेशानी ऐसी कि दिल्ली की सड़कें बहुत सारे ऐसे हो गई कि चलना मुश्किल पड़ रहा है। तो तमाम लोग यहाँ पर परेशान है, मैं दिखा दूं। और यहाँ रिक्शाएं पलट जाती हैं। रिक्शाओं में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ रिक्शा भी नहीं आ रही। अगर कोई रिक्शा गलती से आ भी रही है तो उसे भी डर लग रहा है कि कहीं टूट खराब हो रही है। हाँ, अब कैसे लेके जाएंगे? आप बड़ी परेशानी का सामना हो रहा है। ये देखिए, परेशानी का सामना यहाँ कर रहे हैं। ये रिक्शा लेकर आए हैं अंदर, इनके घर में कोई बीमार है और ये रिक्शाएं अंदर नहीं आ रही हैं क्योंकि सड़क टूटी हुई है। लेकिन नेता तो अपना काम करके निकल जाते हैं, वोट लेकर गायब हो जाते हैं। और फिर परेशानी आवाम होती है, ये जनता होती है। ये देखिए, स्कूटियां गिर ना जाए, परेशानी का सामना हो रहा है। आपको भी थोड़ा बता दो भाई साहब। बहुत ज्यादा ये बच्ची बैठी हुई है, खुदा ना खास्ता गाड़ी गिर जाए, कोई बात हो जाए, ज्यादा परेशानी का सामना हो रही है। तो काफी परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। और नेता जो है अपने तरीके से काम कराते हैं। जब बरसात का सीजन है तो क्या जरूरत थी इस गली को तोड़ने की? पुरानी दिल्ली की गली है ये, पूछा पंडित है ये। पुरानी दिल्ली लोग घूमने आते हैं और देखते हैं पुरानी दिल्ली कैसी। हजरत एक बात थोड़ा सा इधर आ जाए, ये बताएं, आपकी दुकान भी है यहाँ पर और आप कस्टमर यहाँ पर आते होंगे, तो क्या ये गंदगी के बीच में आपकी दुकानदारी भी हो पाती होगी? भाई दुकानदारी की तो कोई बात नहीं, दुकानदारी हो ही जाती है, दुकानदारी हो ही जाती है। लेकिन असल बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, और जो है जवानों के पैर फिसलना है, और जो है ना एक आप पूरे दिन यही नजारा देखते हो? हाँ, यही नज़ारा देखते हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमने पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी इन लोगों को वोट देकर। पुरानी दिल्ली का तो पूरी हिंदुस्तान में नाम है। लोग बारिशों के अंदर रुकते हैं, सड़क कहाँ जी बारिश रुकने के बाद बनाएंगे? इन लोगों ने बारिशों होने से पहले ही सड़क तोड़ के डाल दी। लगता है सत्ता गलत हाथों में चली गई है। कूड़ा आप देखिए, गंदगी फैली पड़ी रहती है, सारे हालात यहाँ के आप सुबह आके देखेंगे, बहुत गंदगी, सफाई भी बिल्कुल तरीके से नहीं होती। ये सफाई के बारे में भी बता रहे हैं। और मैं ये दिखा दूं, यहाँ पर रिक्शा आपको आती हुई नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि रिक्शा वाले यहाँ पर अंदर आ ही नहीं गए, वरना यहाँ पर तो लाइन लगी हुई रहती है। और ये पूरे गंदगी के हालत दिखा दूं, पूछा पंडित के। पुरानी दिल्ली के अंदर लोग आते हैं, ऐतिहासिक गलियां देखने आते हैं, लेकिन जब वो इन गलियों को देखते होंगे, ये देखिए पूछा पंडित के हालात बद से बदतर। ये देखिए पूछा पंडित, ये गंदगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर गंदगी है, करीब 2 हफ्ते से तो मैं आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे रेजिडेंस नहीं है, मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। चलिए आ जाइए, देखिए बहुत बुरा हाल है पूछा पंडित का। और खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल ले जाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पुरानी दिल्ली की गलियों में रिक्शाएं चलती हैं, यहाँ बड़ी गाड़ियाँ तो अंदर आती नहीं हैं।
लेकिन मेरा वही सवाल हर विधानसभा में, हर वार्ड में मेरा वही सवाल होता है, नेता आते हैं, वोट लेते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। उसके बाद ये मासूम जनता इन्हें ढूंढती रहती है, फिर नेता हाथ में नहीं आते हैं। तो मैं विधायक आले मोहम्मद इकबाल जी से कहना चाहता हूं कि संज्ञान लीजिए सर, इन्हीं लोगों ने आपको जितवाया है, इन्होंने ही आपको काउंसलर बनाया था, इन्होंने ही आपको विधायक बनाया है।